हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन जी कुकरेजा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला चैप्टर क्लास 10th का। ये पहली वीडियो है टेंजेंट थ्योरी क्लासेस की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला 9th क्लास और 10th क्लास का साइंस मैथ्स का जो भी कंटेंट हो वो आपके पास सबसे पहले डिलीवर हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो। रियल नंबर, ये चैप्टर 9th क्लास के नंबर सिस्टम जो फर्स्ट चैप्टर था उसी का एडवांस वर्जन है, आप ऐसा कह सकते हैं। बात हमेशा नंबर की ही हो रही है, यहाँ पे भी नंबर था, यहाँ पे भी नंबर है, पर आखिर इस वाले नंबर सिस्टम में और रियल नंबर में अंतर क्या है? अंतर तो कुछ भी नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा उस चैप्टर को एडवांस लेवल पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के अंदर। देखो, तो हम स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो है तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो, जब भी हम नेचुरल नंबर में जब हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि भैया 1 2 3 4 सुनाओ, तो वो क्या करते हैं? 1 2 3 4 से स्टार्ट करते हैं, वो 0 से स्टार्ट नहीं करते। रीज़न क्या है? क्योंकि नेचुरली उनके अंदर से क्या निकल के आता है? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, होल नंबर क्या होता है। अब बच्चे को 0 भी तो सिखाना पड़ेगा, तो बच्चे को 0 सिखाने के लिए होल नंबर सिखाना पड़ेगा। तो होल का मतलब, इस वाले होल का मतलब होता है पूरा, यानी कि कंप्लीट। अब यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट काउंटिंग की, तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन जैसे दुनिया में पॉजिटिव लोग हैं वैसे ही लोग नेगेटिव भी हैं। तो वैसे ही जैसे मैथ्स के अंदर पॉजिटिव नंबर है वैसे ही मैथ्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी है। तो जब हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ जाए, जैसे कि -33 0 33, ये 0 आ गया, ये माइनस का नंबर है और ये 33 है, तो ये तीनों नंबर जब एक साथ हो सकते हैं तो उसको बोलते हैं इंटीजर। मतलब कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इंटीजर, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला -33 27 -99999 वॉटेवर, कोई सा भी नंबर वो हमेशा इंटीजर में आ सकता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि सबसे घर का सबसे छोटा बेटा नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर। तो अगला जो काम होगा रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर के काम में सबसे ज़्यादा ड्यूटी दी जाएगी इंटीजर को। कैसे? तो रेशनल नंबर समझते हैं, उससे क्लियर होएगा। यहाँ तक क्लियर है कि बेसिक इंट्रोडक्शन है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है क्योंकि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ऑब्वियसली आपने 9th में सब नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही समझाया है, बस थोड़ा सा डीप है उसमें। चौथा है रेशनल नंबर। ये सही नहीं चल रहा है मार्कर, इसमें इंक थोड़ी ख़त्म हो गई है, तो लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जैसे कि p/q की फॉर्म में हो। इसमें p न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर है, ये हमको पता है। इसमें दो कंडीशन होती है कि p एंड q इंटीजर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अब रेशनल नंबर वाला जो इंसान होगा वो सबसे बड़े बेटे को काम पे लगाएगा कि बेटा आ जाओ काम पे लगो। तो p/q की दोनों ड्यूटी कौन निभाएगा? इंटीजर निभाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि अपन -2/5 भी देखते हैं और 4/5 भी देखते हैं, तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, पर है तो दोनों इंटीजर ही ना। 5 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, तो है तो टोटल इंटीजर ही। इंटीजर है, फ्रैक्शन में है, तो रेशनल नंबर तो होगा। लेकिन इसमें सेकंड चीज़ क्या ध्यान में रखनी है, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि q यानी कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो सकता। आप अभी मोबाइल निकालो और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? कांट डिवाइड बाय 0। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए q यानी कि डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर होगा फ्रैक्शन में, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है, कोई और नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर में अगर मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है, रेशनल नंबर में अगर मैं 6 लिख देता हूँ तो 6 क्या है? क्या है 6? होल नंबर, नेचुरल नंबर है, इंटीजर नहीं, ये रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 6/1 भी तो p/q की फॉर्म में है। q को दिक्कत सिर्फ और सिर्फ 0 से है, जैसे उसको तुमसे है, वैसे ही q को 0 से है, q को 1 से नहीं है, ठीक है। q मतलब 1 उसका बेस्ट फ्रेंड माना जा सकता है, ठीक है, और तुम 0 हो सकते हो, मतलब तुमसे दिक्कत है ना q को, ठीक है। तो जोक था, हटा दो, बकवास जोक मारता हूँ मैं। तो 6/1 p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर हो सकता है। अब एक इरेशनल नंबर भी होता है,
इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो सकते, होल नहीं हो सकते, नेचुरल नहीं हो सकते, इंटीजर नहीं हो सकते। वो नंबर होते हैं बिल्कुल दुनिया से अलग स्पेस से आए हुए नंबर, जिनको हम बोल सकते हैं √2, √3। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। भैया ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है 9th क्लास के अंदर, आप जाके देख सकते हो। इंट्रोडक्शन की वीडियो देखोगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ऐसे नंबर जो खत्म नहीं हो रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, जैसे कि 3.333333 चलता ही जा रहा है। पाई की वैल्यू हो गई इसके अंदर एक, है ना, पाई की वैल्यू 3.1415 करके चलती ही जा रही है। नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उन नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि √3, √2, √5, √4 नहीं हो सकता, √9 नहीं हो सकता, √16 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 2, 3, 4 आता है, और इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक डायग्राम हमने पहले बनाया था, तो उसी को वापस बनाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर, ये होता है होल नंबर, ये होता है इंटीजर, और ये होता है अपना रैशनल नंबर, और इरेशनल नंबर दुनिया से बिल्कुल बाहर। इन दोनों नंबर को जब हम जोड़ देते हैं, मतलब कि द मिक्सचर ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बनता है रियल नंबर। वाह जी वाह, फाइनली चैप्टर के अंदर एंट्री हो गई है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे दिख जाए आपको। जो कोई भी एक नंबर लाइन बनाएंगे, जैसे कि नंबर लाइन बनी गई, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ के नंबर माइनस होता है, यहाँ के नंबर प्लस होते हैं। इस लाइन पे, इस नंबर लाइन पे अगर कहीं पे भी आपको नंबर आप डिनोट कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, डिनोट नहीं लोकेट कर सकते हो, तो वो नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। गॉट इट? समझ में आया? आगे चले, चलो। तो दिस वाज आवर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर, कंपोजिट वर्सेस प्राइम, इन दोनों की कराते हैं थोड़ी सी लड़ाई, क्योंकि लड़ाई में थोड़ा बहुत मज़ा आ ही जाता है सबको, मेरे को भी। तो कंपोजिट वर्सेस प्राइम नंबर, और इंक डालनी ज़रूरी है, तो मैं ब्लैक वाले मार्कर में पहले इंक डाल लेता हूँ। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर, ये तो और बंद हो गया यार, अरे क्या दिक्कत है इसके, कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप से, हम बिल्कुल हिंदी में लिखते हैं, इसी को इटसेल्फ बोलते हैं, अपने आप से या नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ओके बॉस। और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो नंबर कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का वो मतलब वो होता है कि जो किसी के टेबल में नहीं आ रहे, लेकिन वो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आ रहे हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल 17 ले लो। 17 का एग्जांपल अगर अपन बोले 1 की टेबल 1 × 17 17 17 × 1 17, लेकिन 17 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 12 13 14 15 16 की टेबल में 17 नहीं आ रहा, तो 17 क्या है? प्राइम नंबर है। ऐसे ही आपको 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर याद कर लेने हैं, है ना। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 29 होता है। ऐसे करके आपको होते हैं अच्छे खासे नंबर, वो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। 2 क्या है? 2 की स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। 2 स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये इकलौता सिंगल नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। सिंगल नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब कि जो इसके नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, वो नंबर इवन होता है। तो सर कंपोजिट नंबर जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, अपना तो इंग्लिश में तो बुकों में लिखा हुआ है, थोड़ा हिंदी में समझेंगे, इजी समझेंगे तो अपन को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे चीज़ें, और मैथ से लगाव बढ़ाना है ना, डर लगता है ना सबको। एग्जाम्पल कौन से बच कौन सा गया? 1 को काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे अभी। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है ना, 15 है। ये सारे नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं एक 1 नंबर की। ये 1 क्या है? 1 × 1 1 1 × 1 1।
ये इटसेल्फ भी खुद ही है और 1 भी खुद ही है, तो ना तो ये प्राइम नंबर है ना तो ये कंपोजिट नंबर है, सिंपल सी चीज़ है, 1 अपना 1 है, नाइदर इट इज़ प्राइम नॉर इट इज़ कंपोजिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम लोग समझ गए हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर को अगर मैं तोड़ूं, प्राइम फैक्टर, क्या लिखा है फैक्टर, और यहां लिखा है प्राइम, प्राइम से फैक्टर्स बनाएंगे, ये नंबर तोड़ा है, सॉरी वर्ड को तोड़ के समझा रहा हूं मैं। सपोज करो एक नंबर है 6, इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 6 को मैं लिख सकता हूं 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2। तो इसका 1 2 3 6 मतलब कि 1 2 3 6, ये क्या है, ये फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि भैया अगर मैं 1 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 6 ला सकता हूं, 2 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 ला सकता हूं, 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 ला सकता हूं, 6 को भी किसी नंबर से जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 ला सकता हूं। लेकिन ये तो 6 है ना सर, ये तो 6 है, ये तो बहुत छोटा नंबर है, ये तो अपन कर ही लेंगे। बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे, तो बड़े नंबर आएंगे तो अपन प्रॉपर करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4000 ले लेते हैं। ठीक है, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ पढ़ रहे हैं हम। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। लोग सीधा आते हैं खट क्वेश्चन करा खत्म, नहीं, बच्चे खासकर। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो गया 2000। अभी भी ये 2 से जा रहा है तो 1000, अभी भी ये 2 से जा रहा है तो 500, अभी भी ये 2 से जा रहा है तो 250, अभी भी ये 2 से जा रहा है 125, अब ये 2 से नहीं जा रहा है ना, अब नहीं जा रहा। पर क्या ये 3 से जा रहा है, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है। अब ये किससे जा रहा है, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है। 2 3 5 7 रखते हैं, 2 से हो गया, 3 से जा नहीं रहा है, 5 से कर लेते हैं। 5 से करें कितनी बार में, 25 बार में, फिर ये 5 से चला गया 5 बार में, फिर 5 से चला गया 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4000, 1 2 3 4 5, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 5 × 5 × 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3। फैक्टराइजेशन, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे ना, पूरा को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर 4000 आ जाएगा। करके देख लो, करना हो तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो जब कभी भी हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है तो ये सबसे बढ़िया मेथड है और इसी मेथड से करा जाता है। नंबर याद रखना है, नाम क्या है, नाम लिखा हुआ नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर से फैक्टराइज करना है। आप कंपोजिट नंबर नहीं ले सकते हो, यू कांट टेक कंपोजिट नंबर इन प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जैसे एक वर्ड है ना, वो कौन सा, इम्पॉसिबल, वो अपने आप को बोलता है आई एम पॉसिबल, वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप को बोलता है कि मुझे प्राइम नंबर से फैक्टराइज होना है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट, LCM वर्सेस HCF। मुझे लग रहा है आज यहाँ पे लड़ाई चल रही है क्योंकि वर्सेस 2-3 बार हो चुका है। चलो, LCM में M को ध्यान रखो, वो है मल्टीपल, और F यहाँ पे HCF में है, ये है फैक्टर। ठीक है बॉस, इसकी फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो मैं इसकी फुल फॉर्म लिख सकता हूं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कम कॉमन नंबर मल्टीपल। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, समझ में आया, यहां तक क्लियर है। मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। फैक्टर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, लेकिन मैं एक बार और बताता हूँ, पेन चेंज करके बात करते हैं। चलो, एक नंबर मैंने लिया, कौन सा लूँ, 48 ले लेता हूँ। 48 ये क्या है, चलो पहले मैं इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये मल्टीपल है, क्या है ये है मल्टीपल।
मतलब कोई 2 3 4 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने मल्टीपल बनाया है। तो फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर मल्टीपल में आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसके मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 2 के टेबल में जा सकता है, 3 के टेबल में जा सकता है, 4 के टेबल में जा रहा है, 6 के टेबल में जा रहा है, 8 के टेबल में भी जा रहा है, और ये 12 के टेबल में भी जा रहा है, बदतमीज बहुत टेबलों में जा रहा है, ये 24 के टेबल में भी जा रहा है, 16 के टेबल में भी जा रहा है, ऐसे तो ये है ना, और 24 के टेबल में जा रहा है, और खुद की 48 के टेबल में भी जा रहा है, 16 में लिख सकते हैं, लिख के देते हैं क्या जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये जितने भी नंबर आए हैं ये सारे नंबर मल्टीपल है, सॉरी फैक्टर। इन नंबर में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 × 24 48, 3 × 16 48, 4 × 12 48, 6 × 8 48, 8 × 6 भी 48 हो गया, और ये क्या है 48 × 1 48, तो 1 भी होता है वैसे तो। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल इन दोनों के बीच में अंतर समझ में आया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं। मैं क्या रब कर रहा हूँ, तुमको पता है ये चैप्टर कौन सा है, या फिर मैं साइड में लिख देता हूँ। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हमको एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो हम कोई बढ़िया सा एग्जांपल बताओ। चलो एक नंबर ले लेते हैं 330 नहीं, थोड़ा छोटा लेते हैं अभी। एक लेते हैं 96 और एक लेते हैं 24। ठीक है, अभी इसको ही रखते हैं। ठीक है, ये छोटे से स्टार्ट करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा साथ में निकालेंगे। ठीक है, 2 से जाएगा 48 12, 2 से जाएगा 24 6, 2 से जाएगा 12 3, 2 से जब तक 8 खत्म ना हो जाए तब तक आपको 2 से करते रहना है। 6 2 3 3, अब आएगा 3 1 1। ये एलसीएम है। क्या है एलसीएम? 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 × 2 × 3। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 96। ये 96 क्या है? ये 96 ही एलसीएम है। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर मैं 24 की टेबल लिखता हूँ 24 48 72 96 120 144, और मैं लिखता हूँ 96 96 2 जा 192। तो देखो 96 की टेबल में सबसे छोटा टर्म क्या है? 96 है, और 24 की टेबल में और 96 के टेबल में कॉमन क्या है? 96 है, पर 24 की टेबल में ये 4 टाइम्स में आ रहा है, पर एलसीएम तो 96 ही हुआ ना, इसलिए एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आएगा। एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आएगा। और एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर आएगा। चलो अब अपन इसको एचसीएफ के टर्म्स में सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि एलसीएम बड़ा आएगा और एचसीएफ छोटा आएगा। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो 96 × 24 एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे एलसीएम में यहाँ पे साथ साथ किया था, वहाँ पे थोड़ी सी दुश्मनी पैदा करेंगे एचसीएफ के अंदर, तो अलग अलग करेंगे। 24 2 12 2 6 2 3 3 1 2 12 2 6 2 3 3 1। अब देखो एचसीएफ अलग अलग निकाला अपन ने, अब लिखेंगे कैसे? एचसीएफ 24 का और एचसीएफ 96 का। 24 में 1 2 3 और 3, 2 × 2 × 2 × 3। एचसीएफ 96 का 1 2 3 4 5 और 3, 2 3 4 5 3। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? अब निकालो, एक मतलब दोनों का पेयर में से 1 2 3 और 1 ये वाला 3 वाला। आंसर कितना है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सबसे तो 24 क्या है? 24 वो है जो इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर आया होगा, और दोनों की टेबल में, मतलब मैं 24 की टेबल लिखी थी तो उसमें 96 आ गया था, वैसे ही 96 की टेबल लिखूंगा तो 96 उसके अंदर आएगा, तो वो होगा हमारा एचसीएफ। और एचसीएफ हमेशा छोटा होगा, एलसीएम बड़ा होगा। रीज़न बताओ क्या है? रीज़न ये है, और ये समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, उनको 5 कॉलम और 10 रोज़ के अंदर ऐसे बांटना है, तो एक लाइन में कितने बच्चे होंगे? तो ऑब्वियसली 600 से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो हमको उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि अपना आंसर छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्टली क्लियर मेंशन नहीं किया होगा एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको अपना सेंस लगाना है कि भैया इसके अंदर आंसर छोटा आएगा तो एचसीएफ निकाले, इसके अंदर आंसर बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक की रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कल हम इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो प्लीज़
बाकी का पहले का रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक देखकर आना। कल वीडियो अपलोड होगी तो उसके अंदर हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करने पड़ेंगे, जैसे √2 को इरेशनल नंबर क्यों बताया है कि प्रूफ वगैरह करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए समझ आया कि नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।